हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज आपके लिए एक अलग अद्भुत चीज लाया हूं। आज का क्लास आपको सिखा कर छोड़ेगा अंग्रेजी, बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहना है। आज का क्लास हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। हमेशा ये डिमांड करोगे आप कि सर ऐसे ही वीडियो बनाओ। आज क्लास के लिए जो मैं दे रहा हूं वो हमेशा आपको झकझोर देगा, आपको अंदर से खंगाल देगा, आपके अंदर गुदगुदी पैदा करेगा। क्या बोल ही दूं अंग्रेजी, अब तो कोई रोक नहीं सकता बोलने से। बस मेरे साथ लगे रहना है, हमेशा अंतिम तक अपने आप को जांच भी लेना है कि अब कितना सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। हमेशा आपके लिए हमेशा बेहतरी किया हूं। आज भी मैं आपके लिए ही तरह तरह की चीज खोज करके लाया हूं, इनोवेटिव आइडियाज लाया हूं। मैं चाहता हूं कि अब आपके लिए कुछ मैं आपसे पूछता हूं। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर मैं बताऊंगा उसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे सोल्यूशन दें, कैसे सोचे। जब आपके दिमाग में कुछ हिंदी आता हो तो किसी चीज को आप सोचे कैसे, विचार कैसे करें। यानी अंग्रेजी बोलने क्रम में जो हिंदी दिमाग में आता है उसको कैसे ऑटोमेटिकली इंग्लिश में करें, हर चीज में बताऊंगा। और आज आपको मैं टेस्ट लाऊं तो सब लोग अपने हाथ में कॉपी कलम ले आइए। अगर नहीं लाए हैं तो भाग करके जाइए, ले करके आइए। मैं आपको समय दे रहा हूं आराम से। अब क्वेश्चन में दिखाने वाला हूं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन के लिए मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा। उस 30 सेकंड में आपको देखना है कि आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते नहीं कर पाते, उसका अंग्रेजी में बोल पाते नहीं बोल पाते। 30 सेकंड के अंदर आपको अंग्रेजी बोल लेना है। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे वो किया जाता है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। तो चलिए देखते हैं। आपके बोर्ड पर यह रहा पहला क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट। टाइम अप। अब देखा आपने कि 30 सेकंड का टाइम दिया और आपने इसे बना लिया होगा। मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने इसका सोल्व कर लिया होगा। अब प्रश्न उठता है कि यह क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके पास इसका आंसर हो, फिर आंसर बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, पहले मिला लीजिए फटाफट फटाफट आप लोग। देखते हैं इसका आंसर था आई हैव नो हाउस टू लिव इन। आई हैव नो हाउस टू लिव इन। अगर जितने बच्चों का सही हुआ मेरे दोस्त, अगर आपका सही हुआ है तो आप अपना नाम, अपने कहां से बिलोंग करते हो सो आप लिखकर कितने नंबर लास्ट मिले टोटल क्वेश्चन में कैट करके मुझे भेजना। मैं अप्रिशिएट करूंगा, बताऊंगा कितने बच्चों कितना सही हुआ, नाम भी लूंगा आपका। तो कमेंट करके आप बताना है आपको कि आपको कितने मार्क्स आए, कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए और क्या आपने दिमाग लगाया था। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। बेसिकली क्या था, किसमें था क्या, मुझे रहने को घर नहीं है। आपको स्ट्रक्चर देखना है। मुझे तुम्हारा यहां पे क्या हो रहा है, मुझे तुम्हारा यहां पे हो रहा है सब्जेक्ट काम कर रहा है। यानी कि आपके लिए सब्जेक्ट होना जरूरी है। यानी सब्जेक्ट के साथ अगर आप लगाते हैं यहां पे हैज, हैव, हैड प्लस नो प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, यानी कि हैज हैव हैड से आप बना सकते थे इसको क्वेश्चन को। यानी मुझे रहने को घर नहीं है, हमने है की बात करी तो आपने बनाया आई हैव नो हाउस टू लिव इन। अगर बोलना था मुझे रहने को घर नहीं था, अगर था की बात यहां पे करते, अगर यहां पे रहने को घर नहीं था बोलते मैं अगर यहां पे, तो यहां पे हैव की जगह सिंपल क्या कहते हैं हम, आई हैड नो हाउस टू लिव इन। आई हैड नो हाउस टू लिव इन, यानी कि हैव की जगह हम क्या कर देते, हैड कर देते। इस तरह से आप अगर मुझे के स्थान पे हम कहते कि उसे रहने को घर नहीं है, अगर मैं यहां पे उसे कर देता तो उसे के लिए यहां पे क्या कहता, ही हैड नो हाउस टू लिव इन। अगर ही था नहीं है रहता तो हम बोलते ही हैज नो हाउस टू लिव इन। तो इस तरह से आपको सीखना है। जितना मल्टी टैलेंटेड बनोगे उतना अंग्रेजी आपका बेहतर होगा। जितना तरीके सीखोगे उतना बेहतर बन सकते हो। आपको यहां जाना है, हमने कहा कि उसको पहनने के लिए शर्ट नहीं है, मुझे लिखने के लिए कलम नहीं है, मुझे पहनने के लिए चश्मा नहीं है, उसे पहनने के लिए शर्ट नहीं है। ही हैज नो शर्ट, ही हैज नो शर्ट
टू बियर, टू पुट ऑन, है ना। मैं कहूं मुझे लिखने के लिए कलम नहीं है, आई हैव नो पेन टू राइट विथ, यानी कि आपको जो काम के लिए कुछ नहीं है तो हैज है प्लस नॉट से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, हैज हैव नो से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन यह तरीका आपने सीखा तो आपके लिए अंग्रेजी बेहतर हो सकता है। अब मैं इस तरह से बेहतर आपने किया, अब आपको दिखाता हूं इससे संबंधित दूसरे क्वेश्चन ताकि आप और बेहतर कर सकें। चलिए स्क्रीन पर यह रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट। टाइम अप। अब चलिए, बहुत सुंदर आपने इसका आंसर बना दिया होगा। पहले देख लेते हैं फटाफट इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया से कि आपने क्या सोचा क्या नहीं किया। लेट दैट बॉय नॉट प्ले, लेट दैट बॉय नॉट प्ले, आपको लेट का प्रयोग पढ़ाया होगा, अगर नहीं तो इसमें देखिए धर्मेंद्र सर ने लेट का प्रयोग कहां पढ़ाया है। आप वीडियो को ढूंढो, हमने लेट का प्रयोग पढ़ाया है और आपके लिए स्पोकन का अलग चैनल बना दिया है, DSL स्पोकन इंग्लिश, उस पर जाइए, आपके लिए बेसिक क्या मिल सकता है। हमेशा मैं पढ़ाया हूं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा मेरे दोस्त, अंग्रेजी बेहतर नहीं होगा। देखिए गौर से, स्ट्रक्चर बनता है कि लेट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ कभी सब्जेक्ट नहीं आता, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। आप कहोगे सर दैट बॉय ऑब्जेक्ट है क्या? बिल्कुल, दैट बॉय ऑब्जेक्ट है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर मैं बोलता उस लड़के को खेलने दो, नॉट यहां पे नहीं भी रहता, यहां पे खेलने मत दो, अगर यहां पे मत नहीं रहता तो हम क्या बोलते? लेट दैट बॉय प्ले, लेट दैट बॉय प्ले। मैं बोलता मुझे खेलने दो तो मैं क्या बोलता? लेट मी प्ले। मुझे खेलने मत दो तो लेट मी नॉट प्ले, लेट मी नॉट प्ले। उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। उसे आने दो, लेट हिम कम। कितना आसान था। अगर आपको बन गया है तो नंबर मिलेगा। मेरा कहना है रट्टो मत, मैं आपको रटना नहीं सिखा रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, मैं आपको जड़ दे रहा हूं। एक बार जड़ पे पानी देना शुरू किया ना, फूल अपने आप खिल जाएंगे, पत्ते अपने आप आ जाएंगे। ये नया रिसर्च किया है आपके लिए। एक एक सेंटेंस बहुत लोग रटवाते हैं, मैं एक एक सेंटेंस कितना बोलोगे अंग्रेजी, मैं आपको पूरा जड़ दे रहा हूं, सेंटेंस के साथ जड़ दे रहा हूं। जो बिगिनर है वो सीखिए, जो एडवांस है वो सीखिए। जड़ पे एक सेंटेंस रट लोगे, कैसे अंग्रेजी बोलने आएगा। 1000 सेंटेंस बनाओ, उसे पढ़ने दो, उसे जाने दो, उसे खेलने दो, मुझे रोने दो, उसे हंसने दो, उसे रोने दो, एक गिलास पानी। तो आपको जो बोलना है, हमेशा हमने कहा उसे पढ़ने दो। यहां वर्ब की बात हो रही है, यहां खेलना क्या है? वर्ब है। लेट हिम प्ले, लेट हिम डांस, लेट हिम गो, लेट हिम कम, लेट मी गो, लेट मी, बस मेरे नॉट लगा दो, लेट मी नॉट रीड, ठीक है। लेट हिम नॉट प्ले, लेट हिम नॉट डांस। उसे नाचने मत दो, लेट हिम नॉट डांस, लेट हिम नॉट प्ले। बस समझ पा रहे हो? इस तरह से आप सीखो, कॉपी कलम में लिखो। और मैं चाहता हूं 1000 बच्चों को बुला लो ना, अभी जो जो अंग्रेजी बोलने वाले सबको बुला लो, सबको शेयर कर लो, तब देखो अंग्रेजी कितना मजा आएगा। अकेले नहीं, साथ में जियो, तब मजा आएगा जीने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट बोर्ड पे, और ये रहा आपके बोर्ड पे अगला क्वेश्चन, और टाइम स्टार्ट। टाइम अप। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जवाब कर रहे हो आप सब लोग, अच्छे से काम कर रहे हो। चलिए देखते हैं पहले इसका आंसर क्या है, फिर एक्सप्लेन करते हैं। फटाफट है, सी डिडंट कम एंड नॉर विल सी। वह आई, वह नहीं आई और आएगी भी नहीं, वह नहीं आई और आएगी भी नहीं। बोलते हैं ना, मैं वही सेंटेंस लिया हूं ना जो डे टू डे लाइफ में आप बोलते हो। मैं एक्स्ट्रा कोई सेंटेंस नहीं लिया हूं, मैं वही सब लिया हूं जो बोल चाल में प्रयोग किए जाते हैं, जिसके माध्यम से स्ट्रक्चर सीख सकते हैं, जिसके माध्यम से 1000 एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से डे टू डे आपका इंग्लिश इंप्रूव हो सकता है। वही एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर डिटेल अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो ना, तो इस नंबर पे जो चल रहा है पट्टी ना, इस नंबर पे कॉल कर लो और पूछो कि आपके लिए कौन सा बेहतर क्लास है, पूछो कौन सा वोकैबुलरी जरूरत है, पूछो कौन सा क्लास आपके लिए बेहतर होगा।
तैयारी करो और खोजो, ढूंढो, कॉल करो, बार बार कॉल करो। यहां पे हमने कहा वह नहीं आई और आएगी भी नहीं, वह नहीं आई और आएगी भी नहीं। हमने कहा इसमें स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने डिडंट का प्रयोग किया। डिडंट का क्यों, क्योंकि नहीं आई, पास्ट की बात करा। सोचो जड़ कहां है सेंटेंस का, रट्टा मत मारो मेरे दोस्त। मैं कह रहा हूं वह नहीं आई, शी डिडंट कम, शी डिडंट कम, वह नहीं आया, ही डिडंट कम, मैं नहीं आया, आई डिडंट कम। तो जहां भी हो डिडंट के साथ यहां पे देखो V1 का प्रयोग किया गया, नहीं आई। और का यहां पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट काम क्या कर रहा है, हमने यहां पे कम के बाद एंड का प्रयोग किया। और क्या लिखना है, नॉर लिखा, नॉर के बाद विल और विल के बाद सब्जेक्ट। यहां तक आपने काम किया और इस तरह से आपका पूरा होता है। आपने क्या बोला, सी डिडंट कम एंड नॉर विल सी, सी डिडंट कम एंड नॉर विल सी। तो इस तरह के एग्जांपल, अब जितना एक्चुअली मैं आपको दिमाग दे रहा हूं, पता क्या, मैं आपको रटवा नहीं रहा, स्ट्रक्चर निकालना सिखा रहा हूं। एक सेंटेंस अंग्रेजी में कहीं लिखा है तो उसे आप फ्रेम कर दो और वैसे ही हजारों, ये नया इनोवेटिव आइडियाज है, ये नया तरीका है, ये तरीका आपको कोई नहीं बता रहा, ये नया तरीका है जो खुद ही आप स्ट्रक्चर का फ्रेम कर सकते हो मेरे दोस्त। कैसे, सब्जेक्ट है, डिडेंट है, V1 है, एंड है, नॉर है, विल है, सब्जेक्ट है, वही तुमने किया, सी डिडंट कम एंड नॉर विल सी। हमने कहा कि राजू मरा नहीं और मरेगा भी नहीं, वो हंसा नहीं और हंसेगी भी नहीं, वो खेला नहीं, खेलेगा भी नहीं, वो रोया नहीं और रोएगा भी नहीं, वह रोया ही नहीं और रोएगा भी नहीं, वो दौड़ा नहीं और दौड़ेगा भी नहीं। अब बताओ कि तुमसे अंग्रेजी बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे भाई, बोलो बन जाएगा ना। चलो फटाफट चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फटाफट टाइम स्टार्ट। टाइम अप। चलिए बहुत सुंदर, यहां तक आपने देखा। और एक क्वेश्चन था, आपको दिल्ली कैसा लगा, आपको पटना कैसा लगा, आपको धर्मेंद्र से कैसे लगे, आपको इलाहाबाद कैसा लगा, आपको पेन कैसा लगा, इसका वीडियो हमने यूट्यूब पे बना दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है हाउ डू यू लाइक दिल्ली। ये लाइक वाला वीडियो हमने स्पोकन वाले पे 7 बजे बनाया है वीडियो, इसको आप एक बार देखिए और बहुत बढ़िया बेहतरीन है कि हाउ डू यू लाइक दिल्ली, तुम्हें दिल्ली कैसा लगा, हाउ डू यू लाइक पटना, हाउ डू यू लाइक इलाहाबाद, हाउ डू यू लाइक धर्मेंद्र सर, हाउ डू यू लाइक कुछ भी। तो इस तरह से आप बेहतर बोल सकते हो, बना सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है, इसको आप करिए। अब चलते हैं फटाफट, आप लिखते चलो अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन और टाइम स्टार्ट। टाइम अप। अब देखिए क्या आप अंग्रेजी बोल पाओगे, पहले इसका आंसर देखते हैं फिर इसमें आते हैं कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, हमने कहा विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब इस पे आप सबसे क्या बनाए, सबसे पहले ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो स्टार्ट आप विल से करो, शैल से करो, शैल के बाद सब्जेक्ट लगाया, बी प्लस एबल टू का प्रयोग किया, एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया हमने। क्या तुम हिंदी बोल सकते हो, विल यू बी एबल टू स्पीक हिंदी, क्या आप बांग्ला बोल सकते हो, विल यू एबल टू स्पीक हिंदी। इस तरह से बांग्ला कुछ भी आप बोल सकते हो और आपका अंग्रेजी बेहतर हो सकता है। स्ट्रक्चर निकालना सिखा रहा हूं, स्ट्रक्चर ऐसे दिया, आप इस पे 10 सेंटेंस खुद लिखो। जब आप मुझे कमेंट करना ना तो अपना नाम, अपने नाम के साथ साथ अपना एड्रेस, कहां से बिलोंग करते हो और आपको कितने नंबर आए, ईमानदारी से, ताकि और भी मैं अच्छे से प्रयास करके आपके लिए और बेहतर इनोवेटिव आइडियाज दूं, आपको सिखा सकूं। जब आप दीजिए फटाफट, आप कौन सा मिलता है, आप अपने आप को चेक करते रहिए, नंबर काउंट करते रहिए और फिर आप मुझे बताएं लास्ट में कितने नंबर मिल सकते हैं। मैं आपको तरीका दे सकता हूं, आपको मेहनत खुद से भी करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट।
टाइम अप। देख लो मैं पर्याप्त समय दे रहा हूं, 30 सेकंड का टाइम बहुत होता है मेरे यार, 30 सेकंड टाइम दे रहा हूं। ये 30 सेकंड में ना तुम कुछ भी कर सकते हो। पहले इसका आंसर देखो, क्या आंसर कहता है? देयर इज अ क्वेश्चन दैट ऑफन हॉन्ट्स इन माई माइंड। हॉन्ट्स का मतलब होता है बार बार आना। एक प्रश्न है, देयर इज अ क्वेश्चन। देखिए गौर से, देयर इज अ क्वेश्चन, कोई है जो मुझसे मिलना चाहता है, कोई है, एक प्रश्न है। एक प्रश्न है तो क्या होता है? कोई है, कोई चाहता है, तो कोई है, देयर इज समवन। जो के लिए क्या लगा सकते हो? दैट या व्हाट। यानी कि हमने स्ट्रक्चर यहां पे फ्रेम करना था कि देयर प्लस इज या आर का प्रयोग कर सकते हैं, प्लस नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद हु या दैट का प्रयोग करके डॉट 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 लगा सकते हैं। यानी कि हमने कहा कोई है, देयर इज समवन हु रिमेंबर मी, इस तरह से कर सकते प्रयोग है ना। देयर इज ए क्वेश्चन दैट ऑफन हॉन्ट्स माई माइंड। कोई क्वेश्चन यानी कि एक प्रश्न है जो मेरे दिमाग में बार बार आता है, तो बार बार आने को हॉन्ट्स कहते हैं इन माय माइंड। हॉन्ट्स एक नेगेटिव वर्ड भी है, जैसे आप कभी कभी तो हॉन्ट करता है मतलब दिमाग को परेशान करता है ना। तो कोई प्रश्न है जो दिमाग में बार बार आता है, ऐसे चीज के लिए देयर से स्टार्ट कर सकते हैं। एक प्रश्न है जहां पे कोई सब्जेक्ट ना हो, वहां पे देयर से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना एक राजा है, तो बोलते हैं आ किंग इज, नहीं ना, देयर इज अ किंग। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। कुछ लड़के हैं, देयर आर बॉयज, है ना। ऐसे तो देयर का प्रयोग भी पढ़ाया हूं, अगर नहीं मिले तो फिर से देयर का प्रयोग पढ़ा दूंगा। आपको घबराना नहीं, आप डिमांड करो ना। धर्मेंद्र सर ऑनलाइन ही रहते हैं, हमेशा आपके लिए काम करूंगा। 7 बजे 9 बजे मिलते रहो, कोई टेंशन की बात नहीं। यह समझ में आया आपको? चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फटाफट अगला क्वेश्चन, हमारे समाज में पहले सती प्रथा थी। टाइम स्टार्ट होता है आपके लिए। टाइम अप। अब कहा हमारे समाज में पहले सती प्रथा थी। अब थोड़ा सोचिए, हम लोग बोल चाल में इसी तो प्रयोग करते हैं। मैं 30 सेकंड टाइम दे रहा हूं ताकि आप आराम से बना सकें, बोल सकें, लिख सकें। आप देखते हैं पहले इसका आंसर क्या है। मैं थोड़ा तेजी में हूं। देयर हैड बीन अ सती सिस्टम इन आवर सोसाइटी। देयर हैड बीन अ सती सिस्टम। हैड बीन का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई चीज पास्ट चला रहा हो। हमारे सती प्रथा थी, यानी सती प्रथा जो सिस्टम था वो कुछ दिनों तक चला है, ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया है। स्ट्रक्चर कहां से लिया हमने? देयर से लिया। देयर प्लस हैड लिया, हैड के बाद बिन लिया, बिन के बाद नाउन को डॉट 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 कर दिया। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। जहां पे हैड आ सकता है वहां पे हैव आ सकता है। वो पास्ट था, प्रेजेंट बना सकते हो। सती प्रथा है, आप कह सकते हो तब है रहेगा तो हैज हैव का प्रयोग करना, था है तो हैड का प्रयोग करना। इस तरह से आप अपने आप को ढाल सकते हो। बेसिक टू एडवांस, ये एक्चुअली बोलने का नया फॉर्मूला दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप नए नए स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हो। किसी भी स्ट्रक्चर को फ्रेम करके आप बेहतर बोल सकते हो। हमने आज थोड़ा मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप सीख पा रहे हो। मुझे मजा आ रहा है आपको सिखाने में, क्योंकि हर बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, हर बच्चा शेयर कर रहा है। जो सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर ले रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और सारे बच्चे सीख पा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कितने नंबर आपको आते हैं चेक करते हैं फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट, और ये रहा टाइम स्टार्ट। टाइम अप। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है फटाफट। इसका आंसर है द पीपल आर रनिंग आफ्टर मनी। अब हमने कुछ आपके लिए क्या दिया है? बहुत ही सिंपल सेंटेंस दिया है। बहुत ही सिंपल क्या है? रन आफ्टर का प्रयोग आप जानते होंगे। रन आफ्टर मतलब पीछे दौड़ना, पीछे भागना। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लोग यहाँ पे हो गए सब्जेक्ट, लोग था द पीपल। द पीपल के भाग रहे हैं का प्रयोग है आर लगाया, है ना। तो भाग रहे हैं, लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। लोग भाग, पीपल आर रनिंग आफ्टर मनी, है ना। तो मनी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ सेंटेंस ऐसा दिया है जो बिल्कुल लॉलीपॉप है।
एक क्वेश्चन बहुत आसान है, रन आफ्टर इसको आता होगा वो बना लिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आसान है, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने कुछ बेसिक लिए हैं, कुछ एडवांस लिए हैं, हल्के भी लिए हैं, टफ भी लिए हैं, ताकि हर बच्चा देखे, अपने आप को चेक करे कितना बेहतर बना सकता है। फटाफट बढ़िए आगे, नंबर ऐड करते रहिए, मैं पूछूंगा, मैं नंबर ऐड करते रहो हर लोग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना पाते हो आप लोग, देखते हैं फटाफट। टाइम स्टार्ट। टाइम अप। क्या आप मेरा साथ दे सकते हो? क्या आप मेरा साथ दे सकते हो? कितना आसान है। बोल चाल में डेली प्रयोग करते हैं ना, रोज बोलते हैं क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो, है ना। अरे आपकी जगह तुम बोल सकते हो क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो, क्या तुम मेरे साथ खड़े हो, क्या तुम मेरे साथ हो, है ना। हमेशा लगता है हम लोगों को कोई मेरे साथ होता तो हम पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ हो, हमेशा पूछते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। कैन यू स्टैंड बाई मी, यानी कैन यू स्टैंड बाई, स्टैंड बाई फ्रेज हो गया। स्टैंड बाई का मतलब होता है साथ, एक सहचर होना, कि कैन यू स्टैंड बाई मी, क्या तुम मेरे साथ खड़े हो सकते हो, क्या तुम मेरे साथ हो। तो इस तरह से आप इसको प्रयोग कर सकते हो। कैन यू के स्थान पे क्वेश्चन है, क्या आप मेरे साथ दे सकते हो, क्या तुम मेरे साथ हो। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो। आसान चीज है, हमने कुछ आसान लिया है, ये आपको आसान लग रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट ट्राई करते हैं। आज बहुत कुछ करवाने वाला आपके साथ हूं। चलिए स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट। टाइम अप। आप स्मार्ट लग रहे हो, आप स्मार्ट, ये तो बहुत ही लॉलीपॉप है, ये मैं ऐसे ही दे दिया हूं ताकि आप इसको भी तो कम से कम बोल पाओ। ये तो डेली किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, हमेशा बोलते हो आसान से। देखते हैं इसका आंसर क्या है, आपने सही बनाया नहीं बनाया। यू लुक वेरी स्मार्ट, ये तो सबका सही होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप बोल पाते हो नहीं बोल पाते। यू लुक वेरी स्मार्ट, आप यहाँ पे कह सकते हो आप स्मार्ट। आप कहो सो इसका स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, स्ट्रक्चर के बिना सेंटेंस हो ही नहीं सकता। भाई देखो ना, सब्जेक्ट है, हमने लुक लिया, हम किसके साथ हमने वेरी लिया। अब यहाँ पे क्या स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव लिया। आप यहां पे कुछ और ना, यू लुक वेरी कनिंग, यू लुक वेरी डल, यू लुक वेरी स्मार्ट। भाई स्ट्रक्चर निकालना तो दे रहा हूं, हर सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे निकाले, यही तो जड़ सिखा रहा हूं आपको मैं अब तक सिखाया क्या, यही तो सिखाया कि आप स्ट्रक्चर बनाओ। अब यहां पे यू की जगह पे ही लिख दोगे तो ही के साथ क्या हो जाएगा, लुक्स हो जाएगा, है ना। ही लुक्स वेरी स्मार्ट, नहीं ही लुक्स वेरी स्मार्ट। अब वो तुमने कुछ बोल दो, आज बड़े सुस्त लग रहे हो, तो यू लुक वेरी डल, ही लुक्स वेरी डल, आई लुक वेरी स्मार्ट, यू लुक वेरी स्मार्ट। तो इस तरह से स्ट्रक्चर तो खुद ही फ्रेम कर सकते हो ना मेरे दोस्त, इस तरह से कर सकते हो। आप कोशिश तो करो बोलने का, एक सेंटेंस दिया आप 1000 बना लो, एक सेंटेंस 1000 बार बोलो। यू लुक स्मार्ट, यू लुक वेरी स्मार्ट, ही लुक्स वेरी स्मार्ट, सी लुक्स वेरी स्मार्ट, सी लुक्स वेरी डल, सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, सी लुक्स वेरी जॉर्जियस, सी लुक्स वेरी गॉर्जियस। इसे कुछ भी बोल सकते हो ना आप, गॉर्जियस है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, जो मन करे बोलो। इस तरह से आप बेहतर बोल सकते हो अंग्रेजी, आपके लिए स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट तरीके से फॉलो करिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, और ये रहा आपका बोर्ड पे अगला क्वेश्चन, और टाइम स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। बहुत आसान है, बनाया होगा सबने, फटाफट देखते हैं आंसर क्या होता है इसका। बहुत बढ़िया, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, ये डेली प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। हाउ कैन आई हेल्प यू, यार मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं, है ना। बनाया सही ना, बहुत सुंदर। देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन, ये रहा, मत सोचो कि आप अकेले हो। टाइम स्टार्ट। टाइम अप। देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है, फटाफट जल्दी से। डोंट थिंक दैट यू आर अलोन, मत सोचो, डोंट थिंक दैट यू आर अलोन। ये तो बना दिया होगा आपने, मत सोचो, डोंट थिंक दैट कि आप अकेले हो, यू आर अलोन। आसान था ना। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोच समझकर बोलो, आसान है, टाइम स्टार्ट। टाइम अप। इसको बोला सोच समझ कर बोलो, इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप कि बोलने से पहले सोचो, सोच समझ कर बोलो, बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। देखते हैं इसका आंसर, थिंक बिफोर यू स्पीक, है ना। सोच समझ कर बोलो, पहले बोलो, पहले सोचो तब बोलो, है ना। बहुत आसान है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट। टाइम अप। देखते हैं इसका आंसर क्या है फटाफट। इसका आंसर रानी शुड कीप ऑन स्माइलिंग। बहुत सुंदर। यहां पे स्ट्रक्चर क्या लिया हमने, हमने लिया सब्जेक्ट शुड प्लस कीप, कीप के साथ ऑन लिया, V4 लिया। रानी को मुस्कुराते रहना चाहिए, तुम्हें हंसते रहना चाहिए, उसे रोते नहीं रहना चाहिए, उसे खेलते रहना चाहिए। तो यहां पे V4 का प्रयोग करना है। देखो ये हो गया सब्जेक्ट, शुड है, एक कीप ऑन फ्रेज हो गया। कीप ऑन के साथ हमेशा V4 का प्रयोग करते हैं। बोलते हैं ना अगर शुड नहीं भी हो, उसे पढ़ते, वह पढ़ते रहता है। ही कीप्स ऑन रीडिंग, सी कीप्स ऑन डांसिंग, सी कीप्स ऑन लाफिंग, ऐसे प्रयोग करते हैं। ये अलग से मैं कीप ऑन का प्रयोग पढ़ा दूंगा आपके लिए, ये स्ट्रक्चर निकालना सिखा रहा हूं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्या कहता है। बड़ा मजा आ रहा है मुझे पढ़ा करके आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट। टाइम अप। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ धर्मेंद्र सर। आपने DSL का नाम तो सुना ही होगा, आपने धर्मेंद्र का नाम सुना ही होगा। स्ट्रक्चर बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स बना सकते इसका नाम। सर मे हैव प्लस V3, ये मे हैव प्लस V3 से, देखो ना मे हैव प्लस V3 है कि नहीं, ये मे हैव प्लस V3 से सुना होगा, गया होगा, किया होगा। आपने DSL का नाम सुना होगा, आपने उसका नाम सुना होगा, आप यह काम किया होगा, उसने यह काम किया होगा। आज पढ़ा करके ना सच्ची बताऊं दिल से बड़ा मजा आया मुझे, क्योंकि आप सब पढ़ने पे ध्यान दे रहे थे, बड़ा बढ़िया से पढ़ाई किया। मुझे सबका दिख रहा है, सब मुझे दिख रहा है, सारे बच्चों ने सीखा है और सारे बच्चों ने ना हजारों बच्चों को शेयर किया है और सबने मिलकर पढ़ा आज, इसलिए मुझे बड़ा मजा आया और बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ा करके आप सबों को। इस तरह से आप इस सारे क्वेश्चन को करिए और कर करके फिर आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जहां जरूरत पड़े फिर से अपने नाम के साथ कमेंट करें, मुझे बताएं आपके कितने नंबर सही हुए। मैं कमेंट पढ़ के उसका नाम लूंगा वीडियो में। और इस तरह कितने वीडियो चाहिए मुझे बताते रहिए, पढ़ाता भी रहूंगा, टेस्ट भी देता रहूंगा, सिखाता भी रहूंगा। और इस तरह से आप पढ़ करके आपके साथ काम करके बड़ा मजा आया। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप सब इंजॉय करें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।